Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says define the following. पहला है struggle for existence and the next one is acquired characters. तो बच्चों यहाँ पे हमें दो टर्म्स को डिफाइन करना है, ओके? एंड द टू टर्म्स गिवन ओवर हियर आर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. सो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चों? ये जो आपको यहाँ पर टर्म्स दे रखे हैं डिफाइन करने के लिए, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है. ओके अगर मैं स्टार्ट करती हूँ विथ स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस. तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि एग्जिस्ट करने के लिए या सरवाइव करने के लिए पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होता है, स्ट्रगल होता है. ओके सो वी कैन राइट ओवर हियर द natural competition that exists between that exist between populations or within population to survive. ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो टर्म हमें डिफाइन करना है, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. बच्चों एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे ट्रेड्स जिन्हें आप अपनी लाइफ में एक्वायर करते हो, पाते हो, डेवलप करते हो. ठीक है, सो द ट्रेड्स which are gained by an organism during its lifetime and is not due to organisms DNA, organisms जेनेटिक मटेरियल या DNA. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स है ये इसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से नहीं है. ठीक है, ये किसकी वजह से? ये इसने अपनी लाइफ टाइम में खुद ही डेवलप करी है. ओके अब जरा हम सबसे पहले स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को थोड़ा और देख लेते हैं. देखो बच्चों, ये स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये नेचुरल कॉम्पिटिशन है. बट स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज समथिंग लिमिटिंग. मतलब फाइट कब होगी? जब कोई चीज लिमिट में होगी. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ये 3 टाइप का होता है. ठीक है, 3 टाइप का होता है. पहला क्या है? इंटरस्पेसिफिक. दो स्पीशीज के बीच में. दूसरा क्या है? इंट्रास्पेसिफिक, एक ही स्पीशीज के बीच में. और तीसरा है एनवायरमेंट की वजह से. ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को थोड़ा समझते हैं. देखो, दो अलग अलग स्पीशीज है, दोनों स्पीशीज को जीना है और रिप्रोड्यूस करना है. तो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है. तो कंपटीशन फॉर सर्वाइवल एंड मेटिंग between individuals of two different species. ठीक है, जब इन दोनों के बीच में स्ट्रगल हो रहा है तो उसे इंटरस्पेसिफिक कहते हैं. लेकिन जब स्ट्रगल एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में हो, स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड मेट between individuals of same species. ठीक है, और फिर क्या आता है? एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एनवायरमेंटल होता है, ये तब प्ले में आता है
जब कोई एनवायरमेंटल फैक्टर लिमिटिंग बन जाता है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, ठीक है, व्हेन एनवायरमेंट becomes harsh for a particular region, एक रीजन में कंडीशंस हार्श हो गई हैं, सो उस जगह पर स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए। देखो लिमिटेड फूड है और अगर मान लो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, ठीक है, और लिमिटेड फूड है, तो उस फूड के लिए भी क्या होगा, स्ट्रगल होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पर शेल्टर के लिए भी स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये तो था हमारा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में। अब ज़रा बात करते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले लो, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग स्किल्स, ठीक है। अब ये अगर एक पेरेंट में है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेनी में जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट जेनेटिक, ये तो उस पर्सन ने अपने लाइफ में डेवलप करा है, ओके, सिंगिंग एंड डांसिंग। दूसरा आप कह सकते हो डैमेज टू अ बॉडी ऑर्गन ड्यू टू एक्सीडेंट। मान लो एक्सीडेंट में किसी बॉडी ऑर्गन को हार्म हो गया, तो ये जो कैरेक्टर है ये प्रोजेनी में नहीं जाएगा, बिकॉज दिस वाज ड्यू टू एक्सीडेंट, नॉट ड्यू टू एनी जेनेटिक रीजंस, ठीक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हम इन्हें कहते हैं, ओके। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.